60,000 आत्माओं की राख बिखरी पड़ी थी। वर्षों से, युगों से किसी ने उस राख को छुआ नहीं था। कोई वहां जाता नहीं था। वो जगह सुनसान थी, अंधेरी थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। गंगा की पहली लहर उस राख तक पहुंची। जल ने राख को छुआ और तब एक रोशनी उठी, फिर एक और, फिर एक और। एक के बाद एक 60,000 प्रकाश बिंदु उठने लगे। आत्माएं जो युगों से भटक रही थीं, अब मुक्त हो रही थीं। उनके चेहरों पर शांति थी। वो पीड़ा जो सदियों से थी, एक पल में गायब हो गई। वो ऊपर उठे, आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ। और भगीरथ जो पास खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बैठ गए धरती पर और हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मां तुम आ गई। उस दिन से गंगा का सबसे प्रसिद्ध नाम बना भगीरथी, क्योंकि भगीरथ के संकल्प ने उन्हें धरती पर लाया था। और एक नया शब्द बना, भगीरथ प्रयास। दोस्तों, अब तक हमने जाना गंगा कैसे स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन गंगा की कहानी में एक और मोड़ है। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाभिष। लेकिन जो काम उन्होंने किया, उसने महाभारत की पूरी कहानी को जन्म दिया। महाभिष कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने हजारों यज्ञ किए थे, जीवन भर धर्म का पालन किया था, हर कदम पर सत्य को चुना था। इतना पुण्य कमाया कि मृत्यु के बाद सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में उन्हें स्थान मिला। सोचिए वो पल, एक इंसान जो अपने कर्मों से देवताओं की बराबरी में बैठा हो। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। महाभिष उस दिन सबसे खुश इंसान रहे होंगे। सभा चल रही थी, देवता थे, ऋषि थे, गंधर्व थे, और वहीं एक तरफ बैठी थी गंगा देवी, श्वेत वस्त्र, दिव्य तेज, शांत मुखमंडल। तभी बाहर से हवा का एक झोंका आया, बस एक पल के लिए, और उस झोंके ने गंगा के वस्त्र को हिला दिया। पूरी सभा में जैसे सब कुछ रुक गया। देवताओं ने आंखें झुका ली, ऋषियों ने दृष्टि फेर ली, गंधर्वों ने नीचे देखा। यही मर्यादा थी, यही धर्म था। लेकिन महाभिष वो देखते रहे, एक पल, 2 पल, 3 पल, और उन्हें पता भी नहीं चला कब उनकी नजर मर्यादा की रेखा पार कर गई। ब्रह्मा जी सब देख रहे थे, वही ब्रह्मा जी जिन्होंने महाभिष को स्वर्ग में स्थान दिया था। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तूने आज यहां इस पवित्र सभा में मर्यादा तोड़ी। जो धर्म तूने जीवन भर निभाया, वो एक पल की नजर में भूल गया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तू फिर से मृत्यु लोक पर जन्म लेगा, उस धरती पर जहां से तू इतनी मेहनत से ऊपर आया था। महाभिष कांप गए। स्वर्ग जो उन्होंने हजारों यज्ञों से पाया था, एक पल में छूट गया। और गंगा? ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा। गंगा, तुम भी धरती पर जाओगी और महाभिष से तुम्हारा संबंध होगा। गंगा ने स्वीकार किया बिना प्रश्न के, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन अटल था। और इस तरह एक श्राप ने तय किया वो रिश्ता जो महाभारत की नींव बनेगा। महाभिष अगले जन्म में हस्तिनापुर के राजा शांतनु बने और गंगा धरती पर उतरी उनसे मिलने। हस्तिनापुर के राजा शांतनु, वीर, धर्मात्मा, प्रजा के प्रिय। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए निकले थे और तभी उन्होंने देखा नदी के किनारे एक स्त्री खड़ी थी, इतनी सुंदर कि शांतनु की आंखें रुक गईं। इतनी दिव्य कि लगा ये इंसान नहीं, कोई देवी है। शांतनु आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन है? आपका नाम क्या है? आप यहाँ अकेले क्यों हैं? स्त्री मुड़ी। उनकी आंखें गहरी, शांत, अथाह, जैसे किसी नदी की गहराई हो। वो बोली, मेरा नाम गंगा है। शांतनु का दिल एक पल के लिए रुक गया। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक पल उन्हें देखा, फिर बोली, राजन, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शांतनु ने कहा, बताइए। गंगा बोली, मैं जो भी करूँ आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे, कभी रोकेंगे नहीं, कभी टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। शांतनु एक पल के लिए रुके। ये शर्त अजीब थी, लेकिन गंगा का साथ पाने के लिए शांतनु राजी हो गए। मंजूर है। और इस तरह स्वर्ग की देवी गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। दोस्तों, अब वो हिस्सा आता है जो सुनकर रूह कांप जाती है। गंगा और शांतनु के एक के बाद एक पुत्र हुए। गंगा और शांतनु के घर पहला पुत्र जन्मा। राजमहल में खुशियां थी,
दीप जले, उत्सव हुआ, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गंगा उठी, उन्होंने अपने नवजात पुत्र को अपनी बाहों में उठाया और चल पड़ी नदी की तरफ। शांतनु पीछे पीछे गए। उनका दिल डूब रहा था, लेकिन मुंह से कुछ निकला नहीं। गंगा ने उस शिशु को जल में समर्पित कर दिया। शांतनु वहीं खड़े रहे, पत्थर की तरह, अंदर से टूटे हुए, बाहर से चुप। शर्त याद थी, दूसरा पुत्र हुआ, वही हुआ, तीसरा वही हुआ, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां। 7 बार एक पिता ने अपने पुत्र को जाते देखा। 7 बार आंखें भरी, 7 बार होंठ कांपे। 7 बार एक बाप ने अपने ही दिल को मुट्ठी में भींच लिया और चुप रहा। यह था वो दर्द जो एक पिता के सीने में पत्थर की तरह जमता जा रहा था। दोस्तों, अब वो सच जो इस पूरी कहानी को समझाता है। ये 8 पुत्र कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये थे 8 वसु, देवताओं के एक विशेष वर्ग। इन 8 वसुओं ने एक बार ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ली थी। वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में श्राप दिया, तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। वसु घबरा गए, माफी मांगी। ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। ठीक है, 7 वसुओं का जन्म होते ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिस वसु ने सबसे पहले यह विचार किया था, वो लंबे समय तक मनुष्य रूप में रहेगा। गंगा ने वसुओं से वचन दिया था, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और जन्म लेते ही तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इसीलिए 7 पुत्रों को नदी में बहाया, उन्हें मुक्त किया, श्राप से छुड़ाया। और 8वां वसु, जिसे लंबे समय तक रहना था, वो बचा रहा। जब 8वां पुत्र हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की तरफ चली। और इस बार शांतनु से रहा नहीं गया। वर्षों का दर्द, 7 पुत्रों का गम। वो आगे बढ़े। गंगा रुको। बस ये 2 शब्द। गंगा रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन आश्चर्य नहीं था, जैसे ये पल वो पहले से जानती थी। शांतनु बोले, ये नहीं, इसे नहीं, बस इसे नहीं। गंगा ने पुत्र को वापस शांतनु की बाहों में दे दिया और बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ी, मैं अब नहीं रह सकती। शांतनु की आंखें भर आईं। गंगा, ये सब क्यों? ये बच्चा कौन है? और मेरे वो 7 पुत्र भाई, वो कौन थे? गंगा ने सारा सच बताया, वसुओं की कहानी, श्राप और वचन। फिर बोली, इस पुत्र का नाम देवव्रत होगा। यह महान योद्धा बनेगा। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और एक दिन इसे आपको लौटा दूंगी। और अगले पल गंगा नदी में समा गई। शांतनु किनारे पर खड़े रहे, अकेले, हाथ खाली थे, लेकिन सीने में था गंगा का वचन, लौटा दूंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो बच्चा एक दिन लौटेगा और दुनिया उसे भीष्म के नाम से जानेगी। गंगा ने देवव्रत को स्वर्ग में पाला, परशुराम जी से शस्त्र विद्या सिखाई, ऋषियों से ज्ञान दिलाया और एक दिन वचन के अनुसार देवव्रत को वापस शांतनु के पास छोड़ गई। शांतनु ने अपने पुत्र को देखा, उनका सीना गर्व से भर गया। देवव्रत जो आगे चलकर ऐसी प्रतिज्ञा लेगा जो इतिहास में अमर हो जाएगी। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी सिंहासन नहीं लूंगा। इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा करने वाले। और उनकी मां थी गंगा, वो देवी जो स्वर्ग से उतरी थी, जिन्होंने एक राजा से विवाह किया, 7 आत्माओं को मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी गंगा देवी की वो अमर गाथा। वो देवी जो विष्णु के चरणों से जन्मी, वो देवी जो शिव की जटाओं में समाई और अहंकार का सबक सीखा। वो देवी जिनके लिए एक भगीरथ ने 3 पीढ़ियों की तपस्या पूरी की। वो देवी जिन्होंने 60,000 आत्माओं को एक ही पल में मुक्त कर दिया। और वो देवी जो एक शाप के कारण धरती पर आई, एक राजा की पत्नी बनी, 7 आत्माओं को मुक्त किया और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसे दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। गंगा हमें सिखाती हैं, अहंकार चाहे देवी का हो या इंसान का, हमेशा रोकता है। संकल्प, भगीरथ ने सिखाया कि हार मानने वाले इतिहास नहीं बनाते। सेवा, गंगा ने स्वर्ग छोड़ा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को मुक्ति मिल सके। आज भी गंगा बह रही हैं, हजारों साल से, और हर बूंद में वो पवित्रता है, वो करुणा है, वो इतिहास है जो हमने आज जाना। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय गंगे मां और बताएं इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल पसंद आया।